पेरोल टीडीएस। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पेरोल में टीडीएस जो सैलरी पर डिडक्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में हम टीडीएस की कैलकुलेशन, उसके डिफरेंट स्लैब्स जो आप स्पेसिफाई करते हैं, किन किन कंपोनेंट्स पे टीडीएस जो है डिडक्ट होना है, ये सब डिटेल्स और कितना एवरी मंथ या टोटल टीडीएस डिडक्ट होना है एम्प्लॉय की सैलरी में से, ये सारी डिटेल्स कॉन्फ़िगर करने के बारे में और कैलकुलेट करने के बारे में जानेंगे। टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, एंटरप्राइज फीचर्स टैब में जब आप पेरोल का फीचर एनेबल करते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में एनेबल टीडीएस ऑन सैलरी ऑप्शन को एनेबल करें। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिडक्ट टीडीएस प्रोपोर्शनल टू पेड डेज, यानी कि अगर किसी मंथ में एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट हुई है तो उस मंथ टीडीएस पूरा ही डिडक्ट होना है या अकॉर्डिंगली टीडीएस भी कम डिडक्ट होगा। जैसे आपने स्पेसिफाई कर रखा है कि अप्रैल मंथ के लिए 2000 जो है टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन यदि अप्रैल मंथ में एम्प्लॉय ने पूरी सैलरी ड्रॉ नहीं करी, कुछ कम करी है, तो क्या अकॉर्डिंगली टीडीएस भी कम डिडक्ट हो या पूरा 2000 ही डिडक्ट हो। इसके बाद ऑप्शन है एनेबल सरचार्ज ऑन टीडीएस। इसे आप एनेबल करेंगे यदि आप सरचार्ज भी चार्ज करते हैं टीडीएस पे, जो कि जनरली 1 करोड़ से ऊपर टैक्सेबल इनकम पर होता है। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। सैलरी कंपोनेंट मास्टर्स में देखिए हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं सबसे पहले हमारा टीडीएस कंपोनेंट को। यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइप टीडीएस बताया, जो कि ये बताता है कि ये टीडीएस के लिए सैलरी कंपोनेंट मास्टर है। टैक्स डिडक्शन इन लीव एनकैशमेंट एंड टैक्स डिडक्शन इन बोनस ऑप्शन को एनेबल किया, यानी कि टीडीएस जो है लीव एनकैशमेंट और बोनस के अमाउंट पे भी डिडक्ट होगा। एजुकेशन सेस बताया और उसके बाद स्लैब्स बताई कि किस स्लैब में सैलरी जो फॉल करती है तो उस पर कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट करना है। मेल और फीमेल के केस में ये स्लैब्स आप अलग अलग बता सकते हैं यदि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग ये डिफाइंड है। नेक्स्ट हमने एचआरए कंपोनेंट को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा। देखिए यहाँ पे भी अफेक्ट टीडीएस एनेबल है, इसका मतलब एचआरए पे भी आपका टीडीएस जो है डिडक्ट होगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा कंपोनेंट है जिस पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि आपका मोबाइल एक्सपेंस है, तो आप उसमें अफेक्ट टीडीएस ऑप्शन को डिसेबल्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट हम एम्प्लॉय मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने सैलरी स्ट्रक्चर देखा एम्प्लॉय का, जिसमें बेसिक, एचआरए, टीए, पीएफ और टीडीएस का कंपोनेंट इंक्लूड है, यानी कि टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उसे एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना। नेक्स्ट आप टीडीएस डिटेल्स बटन क्लिक करेंगे टीडीएस की डिटेल्स देखने के लिए और उससे जुड़ी डिटेल्स एंटर करने के लिए। यहाँ पे टॉप पे कंप्यूट सैलरी बटन है, जिसके क्लिक पे बेसिकली आपसे एक मैसेज बॉक्स में पूछेगा कि आपको प्रोजेक्टेड सैलरी देखनी है या कैलकुलेटेड टिल डेट सैलरी देखनी है। प्रोजेक्टेड यानी कि पूरे साल की अप्रॉक्सीमेट कितनी सैलरी बनेगी एम्प्लॉय की, कैलकुलेटेड टिल डेट यानी कि आज की डेट तक कितनी सैलरी उसकी अब तक कैलकुलेट हुई है। हमने यहाँ पे प्रोजेक्टेड सैलरी ऑप्शन लिया, तो इस बटन पे क्लिक करते ही देखिए बिजी ने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो एम्प्लॉय की है, जितनी वो अर्न करेगा वो यहाँ पे शो कर दी। बेसिकली एज पर सैलरी स्ट्रक्चर जो भी टैक्सेबल कंपोनेंट्स हैं उनके हिसाब से बिजी ने यहाँ पे सैलरी शो कर दी। यदि इनकम कोई अदर हेड्स के अंडर है तो वो आप यहाँ पे मैनुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट। यहाँ पे देखिए कुछ हेड्स के आगे मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, यानी कि ये जो आपके अलाउंसेस हैं वो इतनी लिमिट तक ही एग्जम्प्टेड है। यदि आपको इससे ऊपर इन अलाउंसेस में कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे हमने एचआरए का अमाउंट बताया जितना एम्प्लॉय को मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल रीएम्बर्समेंट अमाउंट, तो जितना हमने बताया है वो लिमिट तक ही वो एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। इसके बाद टैक्स फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉय ने इस फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर से कोई सैलरी ड्रॉ करी है तो उसका अमाउंट भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि कोई अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे बैंक इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप सेविंग्स का बताएंगे कि जो जो सेविंग्स आपने करी है इसमें भी अगेन
1,50,000 तक की जो सेविंग्स होंगी वो आपके टैक्स बेनिफिट्स में इंक्लूड होंगी, उसके ऊपर की सेविंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। बेसिकली सेक्शन 80C के अंदर जो आप सेविंग्स करते हैं, प्रोविडेंट फंड, बैंक एफडीज, पीपीएफ, एलआईसी, वो सारे अमाउंट्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मेडिक्लेम का प्रीमियम यदि आपने कोई पे किया है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट यदि एम्प्लॉय को कोई मिला है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितनी भी एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट होकर आ गई। उस पर टीडीएस कितना है, 18,000 बन रहा है। एजुकेशन से इसका अमाउंट 540 रुपीज़। कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर ने अगर टीडीएस डिडक्ट किया है वो भी यहाँ शो हो जाएगा, और करंट एम्प्लॉयर ने अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो भी यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कैलकुलेट मंथली टीडीएस। इस बॉक्स के अंदर आप बताएंगे कि आपको जो टोटल टैक्स है वो कितने मंथ्स में स्प्लिट करना है। आप चाहें तो 12 मंथ्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं, 10 मंथ्स में, जितने भी मंथ्स में आप डिडक्ट कर रहे हैं। जितने मंथ्स आप यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंगली जो टोटल टीडीएस का अमाउंट है वो उतने में डिवाइड होके आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अप्रैल मंथ में हम 2000 टीडीएस स्पेसिफाई करते हैं और 60 रुपीज़ एजुकेशन सेस, यानी कि अप्रैल मंथ की सैलरी से 2060 रुपीज़ एस टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम एक सैलरी कैलकुलेशन वाउचर एंटर करेंगे। देखिए अप्रैल मंथ के लिए हम ये वाउचर एंटर कर रहे हैं। एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे एम्प्लॉय की पूरी सैलरी डिटेल्स आ गई, जिसमें कि टीडीएस का अमाउंट भी आ गया। आप देखिए जो अप्रैल मंथ के लिए हमने 2060 टीडीएस का अमाउंट दिया था वही यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। टीडीएस का अमाउंट एक माइनस के सिंबल के साथ आएगा, यानी कि ये एक डिडक्शन है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स भी देख सकते हैं, बेसिक कितना, एचआरए, टीडीएस, ये सारे डिटेल्स आप एम्प्लॉय सैलरी इन्फो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। टीडीएस सैलरी कैलकुलेशन वाउचर से आपका डिडक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टीडीएस जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने का। यहाँ पे हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे। हमने टीडीएस सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और बैंक, जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं उसे क्रेडिट किया। यहाँ पे देखिए एडजस्ट टीडीएस रेफरेंस विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय का जो भी टीडीएस का अमाउंट था वो पिन पे नजर आ गया। टीडीएस से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे कि किस क्वार्टर के लिए आप टीडीएस जमा करा रहे हैं, टैक्स किस डेट को डिपॉजिट कराया है, चालान नंबर बताएंगे यहाँ पे आप किस चेक नंबर के थ्रू है, और बैंक जो भी है आपका टैक्स डिपॉजिट का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स में सैलरी रजिस्टर व्यू कर सकते हैं। सैलरी रजिस्टर भी आपका टीडीएस का अमाउंट शो करेगा जो टीडीएस आपने डिडक्ट करा है। इसके अलावा आप प्रिंट, ईमेल, एसएमएस मेन्यू में टीडीएस रिपोर्ट्स में ईटीडीएस रिटर्न सैलरी रिपोर्ट यूज करके फॉर्म 24Q टेक्स्ट फाइल जनरेट करेंगे। इसके बाद आप टीडीएस की यूटिलिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रोवाइड की गई है उसे ओपन करेंगे और उससे एक FVU फाइल जनरेट करेंगे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड होगी। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी पेरोल के टीडीएस फीचर को इजीली यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।